नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और अध्याय है 15। कल में जय माधव हरि प्रभु जी हैं, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे गुरु जैसे हैं और मेरे गाइड हैं, सब कुछ है मेरे प्रभु जी। तो मैं उनसे बता रहा था कि कल सुबह मेरा क्लास है, तो प्रभु जी बोल रहे कि भाई करते करते सतीश प्रभु जी का ग्रुप पूरा 15वें अध्याय तक आ गया थे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा 15वां अध्याय शुरू हो गया है और अभी 11वां नंबर श्लोक आज हम कल पढ़ेंगे। तो प्रभु जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया बात। तो आप सबके लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है कि हम 15वें अध्याय पे आ गए और अब 3 अध्याय और रह गए हैं, जिसकी वजह से अब हम भगवद गीता को पूर्ण कर। तो जैसा कि पहले के श्लोकों में भगवान बता रहे हैं, और इस अध्याय का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मतलब भगवान श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम योग मतलब भगवान की भक्ति। पुरुषोत्तम योग मतलब भगवान की भक्ति में कैसे हमें आगे बढ़ना है, भगवान उसका पूरा इसमें बता रहे हैं। और ये पूरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने ही उच्चारण किया है। इसमें शायद लास्ट में भी नहीं है, इसमें पूरा भगवान श्री कृष्ण ही 20 के 20 श्लोक बोले हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने कौन सा श्लोक पढ़ा था? 7 नंबर श्लोक ना, नहीं 5 नंबर। तो 5 के बाद देखिए भगवान ने क्या बोला कि जैसे कि मैंने बताया कि भगवान ने कहा था कि
मेरा जो धाम है, भगवान ने अपने धाम के बारे में चिंतन बताया कि मेरे धाम में क्या मेरे धाम की विशेषता है। ठीक है। उसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, चर अचर, कोई जलचर, थलचर, पेड़ पौधे, मनुष्य, देवता, वो सब क्या है, वो सब मेरे अंश हैं। और वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों से संघर्ष करते हुए इस संसार में रह रहे हैं। फिर भगवान ने उसके नेक्स्ट श्लोक में शरीर कह रहे हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में लेता है। कैसे? जैसे वायु ले जाती है। अपने वायु, किसी ने वायु देखी है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वायु को कैसे देख सकते हैं प्रभु जी से? तो नहीं देख सकते ना। फिर कैसे उसको, मतलब कैसे पता चलता है ये वायु है? प्रभु जी महसूस कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही एक व्यक्ति था एक बार, उसने बोला कि आप भाई इतना भजन करते हो, आपने भगवान को देखा है? तो वो व्यक्ति बोला कि जी मैंने तो नहीं देखा भगवान को। यार भगवान हमारी इस जड़ आंखों से, जिसमें मोतियाबिंद हो जाता है, इस आंखों से कोई देखे थोड़ा ना जा सकते हो। तो वो व्यक्ति बोला, तो फिर तो कह रहे, उसने ना उसको चूटी काट दिया। जो कह रहा कि दर्द हो रहा है, कह रहे कहाँ है दर्द, दिखाओ। तो वो कहता दर्द तो दिखता नहीं। तो कैसे, क्या होता है दर्द? कह रहा महसूस होता है। तो ऐसे ही भगवान महसूस किए जा सकते हैं अपने, हम कृपा भगवान की हर चीज में भगवान की कृपा को देख सकते हैं। वायु, वायु भी महसूस की जा सकती है। और वायु, आप किसी बगीचे में जाइए, वहां पर कितने सारे फूल होते हैं, उन फूलों को, फूलों की खुशबू आपको जा जाके लेना नहीं रहेगा, वो फूलों की खुशबू हवा के माध्यम से आपके पास आ जाएगा। ये भगवान बता रहे हैं कि एक शरीर दूसरे शरीर में ऐसे परिवर्तन होता है, कैसे एक वायु की सुगंधी की तरह। और वो कौन ले जाता है? हमारा मन बुद्धि अहंकार, हमारी जो देहात्म बुद्धि है कि हम ये शरीर है और ये शरीर से जुड़ी हुई चीजें हमारी। फिर इस प्रकार एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। फिर भगवान ने 9वां श्लोक में कैसे बताया कि जब दूसरा शरीर धारण करेगा तो उसको नई इंद्रियां मिलेंगी, नया कान, आंख, त्वचा, जीवा, नाक, स्पर्श इंद्रिया, सब चीजें उसको दूसरा मिलेगा। और मतलब उसका मन जो सबसे मेन है। फिर भगवान ने 10वें अध्याय 10वें श्लोक में बताया कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करते हैं। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती, वह यह सब कुछ देख। जिसको ज्ञान नहीं है, वो कैसे देख पाएगा कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है और मैं तीनों गुणों के अधीन हूँ, मैं बहुत लेट तक सोता हूँ, मैं तमोगुणी खाना खाता हूँ। ये सब चीजें वो कैसे समझ पाए? अज्ञानता में तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो अब भगवान 11वें श्लोक में उससे आगे फिर बता रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। सबके पास भगवत गीता है तो आप सब उसको म्यूट में ही पढ़ सकते। श्लोक संख्या 11। यतन्तः प्रयास करते हुए योगिनः अध्यात्मवादी, मतलब योगी, च भी एनम, इसे, पश्यन्ति, देख सकते हैं, आत्मनि, अपने में, अवस्थितम, स्थित, यतन्तः प्रयास करते हुए, अपि, यद्यपि, अकृत आत्मनः, आत्म साक्षात्कार से भी न, नहीं, एनम, इसे, पश्यन्ति, देखते हैं, अचेतसः, अविकसित मनो वाले अज्ञानी लोग। यतन्तो योगिनः च एनं पश्यन्तया आत्मना अवस्थितं, यतन्तो अप्यकृत आत्मनो न एनं पश्यन्तया अचेतसः। यतन्तो योगिनः च एनं
पश्यन्तय आत्मनय अवस्थितं यतन्तो अप्यकृत आत्मनो न एनं पश्यन्तय अचेतसः यतन्तो योगिनः च एनं पश्यन्तय आत्मनय अवस्थितं यतन्तो अप्यकृत आत्मनो न एनं पश्यन्तय अचेतसः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद आप म्यूट में सब दोहरा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जैसे भगवान पिछले श्लोक में बताया है, वही उससे ही मतलब मिलता जुलता है ये, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था कि जो मूर्ख है वो ये नहीं समझ पाते कि जीव किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करता है, और ना ही वे यह समझ पाते हैं कि वह प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। शरीर, जब किसी को शरीर मिलता है ना, तो शरीर मिलना मतलब कष्ट भोग। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम कष्ट को भोग सकें, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में और उससे पूर्व जन्मों में बहुत गलत कर्म करे हैं, जिनकी वजह से हमें कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी मछली, कभी मेंढक, कभी सांप, कभी कीड़ा, कभी मल का कीड़ा, कभी मनुष्य, फिर कभी देवता, फिर कभी ऐसे करते 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 अभी यहाँ तक। और फिर अगर हम अभी भी अपने जीवन को लेकर जागरूक ना हो, भगवान के प्रति शरणागति ना हो, भजन में ना लगे, भगवान का नाम ना करें, भगवत गीता, भागवत जो शास्त्र है हमारे वैदिक शास्त्र, उनको अगर हम ना पढ़ें, तो फिर हमारा उद्धार बड़ा ही कठिन, बहुत कठिन। और ये सब चीजें कैसे होगा? हमें कुछ चीजें ना हमें भगवान के लिए छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, जब होगा वो है। जैसे आप सबको शायद स्मरण होगा और प्रभु जी ने बताया भी होगा कि भक्ति में आने के बाद हमें कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे ही रहेंगे, हमारी कैटेगरी वहीं पे ही रहेगी। कौन कौन सी चीजें हैं, कोई बताएगा मुझे, सतीश प्रभु जी को छोड़ के? किसी को मालूम क्या बोला कि हमारे को भक्ति में आने के बाद कौन कुछ चीजों को त्यागना चाहिए, वो क्या है? 4 नियम। प्रभु जी 4 नियम मतलब प्रभु जी मांस ना खाना, शराब ना पीना, जुआ ना खेलना, और प्रभु जी किसी की तरफ आकर्षक ना होना, यही है प्रभु जी। जी, थैंक यू माता जी। तो ये चीजें अगर हम करने का प्रयास करते हैं, तब हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अगर ये 4 चीजों को हम अगर करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो हम धर्म को स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अधर्म के पिल्लर है, और अधर्म के पिल्लरों पर आप भक्ति का जो इमारत है, उसको हम बना लें, उसको हमें धर्म के पिल्लरों पे बनाना पड़ेगा। और ये छोड़ेंगे तो हमारे को धर्म के पिल्लर, हम उसके अंदर स्थापित हो जाएंगे। जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। इस लाइन को और आज के श्लोक को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे भगवान ने कहा, जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। अब भगवान बोल रहे हैं
कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए वही बात है ना, पीछे वही बताया, अभी भगवान ने वही बताया। अब आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब होता है, किसी को मालूम है? आत्म साक्षात्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्म साक्षात्कार का अर्थ ही है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो ये आत्म साक्षात्कार है। और मैं मनुष्य ही क्यों बना, इसका क्या लक्ष्य है। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। और एक और इसमें बात है, आत्म साक्षात्कार। आत्मा मतलब हम आत्मा, इसका साक्षात्कार हो जाना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये है आत्म साक्षात्कार। और जब हम ये जान पाएंगे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, और शरीर से जुड़े हुए चीजें भी हमारी शरीर की ही है, आत्मा की कुछ नहीं है, और आत्मा भगवान का अंश है। जैसे पिछले से 2-3 श्लोक पहले भगवान ने बोला था कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो भगवान ने ये बताया था ना कि सभी जीवात्मा क्या है, मेरे अंश, और परमात्मा के अंश कौन है, आत्मा। तो आत्मा जब ये जान पाएगी कि मैं ये शरीर हूं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और मैं परमात्मा का अंश हूं, इसको कहते हैं। ठीक है, तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए ना बहुत सारे, मतलब उसमें बहुत सारे ना तरीके। जैसे मान लो किसी को कुछ सीखना है, तो वो सीखने के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज किसी व्यक्ति के पास जा सकता है। कोई हाईली क्वालिफाई है, उससे सीख सकता है, या कोई उससे थोड़ा कम है तो उससे सीख सकता है, या फिर कोई झोला छाप है उससे सीख सकता है। तो ऐसे ही क्या है, मगर जो एक प्रमाणिक ऑथोराइज स्कूल है या ऑथोराइज कोई ट्यूशन है, तो वहां से अगर वो सीखता है तो वो क्या करेगा, अपने जो गंतव्य है उसको अचीव करता है। अब ऐसे ही आत्म साक्षात्कार में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कोई होता है ध्यान करता है, वो ठीक है, वो ध्यान करता है, उसको ध्यान ध्यान मतलब ध्यान योगी कहते हैं। कोई कर्म योगी होता है, कोई हठ योगी होता है, कोई अष्टांग योगी होता है। जैसे ध्यान योगी कौन है, ब्रह्म कुमारी का नाम आप सबने सुना हो। वो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान से भगवान को वो ब्रह्म ज्योति में ध्यान करते हैं। कर्म योगी है, जैसे संसार में लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि जी कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही भक्ति है, वो ऐसे बोलते हैं। हठ योगी, एक जून जुलाई की गर्मी में एक ऐसे गोला सा करते हैं कुछ हठ योगी, और वहां पर चारों तरफ आग का घेरा बना देते हैं, और उसके बीच में बैठ जाते हैं जून जुलाई की गर्मी में, और वहां पर बैठ के अपने आप को तपाते हैं। तो ये हठ योग है उनके लिए, वो हठ से भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर है अष्टांग योग। अष्टांग योग जैसे के अंदर बहुत सारे योग आसन करते हैं, तो वो अष्टांग योग हो गया। लेकिन इन सब कैटेगरी से भगवान नहीं मिलने वाले, ये प्रमाणिक कैटेगरी नहीं है। ये हमारा मतलब जैसे भगवान ने बताया ना, आगे बोल रहे हैं कि योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है वो आत्म साक्षात्कार को पर्याप्त नहीं होते। जैसे ये सब कैटेगरी को अगर वो अपनाएंगे तो इनको आत्म साक्षात्कार नहीं, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो, तो फिर वो क्या है, इस संसार को और ये जो हमारा प्रयास करेंगे ना, तब
हमें ये पता चलेगा कि हमारा मन तो भगवान का दास होना चाहिए, मगर अभी हमने अपने मन को अपने इंद्रियों का दास बना रखा। इंद्रियां जो है ना, वो मन के इंस्ट्रक्शन में कार्य करती है। भगवान ने पीछे बोला था ना कि ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्य। मन समेत 11 इंद्रियां हैं, जिसको जिन 10 इंद्रियों का राजा मन है, और जो मन बोलता है उसको वो इंद्रियां करती है। मन ने बोला आज आज गाजर का हलवा खाना है, तो वो बाहर जाएगा रोड पे, वहां से गाजर का हलवा खरीदेगा और ला के खा लेगा। फिर उसको वो पाप ले, उसको वो उसका अपराध लगेगा, पाप खा लिया उसने। अब वो पाप खा के आने वाले समय में उसको वो उतारना पड़ेगा, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं वो जो भगवान के शरणागत नहीं होते और बीड़ी सिगरेट तंबाकू गलत नजर रखने वाले, गलत चेतना वाले, उन लोगों के हाथ का बना हुआ खाना अगर कोई खाएगा तो उसकी वो कैसे भगवान का स्मरण कर पाएगा? मैं समझ नहीं आ सकता, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? हो ही नहीं सकता। सचिपति प्रभु जी बोलते हैं, विषय अन्न खाइया दुष्ट है मन, दुष्ट मन ना करे कृष्ण स्मरण। भगवान का स्मरण दुष्ट मन नहीं कर सकता, निर्मल मन कर सकता है, सरल मन कर सकता है, शरणागत मन कर सकता है। और वो कैसे होगा? जब हम भगवान के गुरु के शरणागत होंगे। नहीं तो हमारा अगर ये कैटेगरी रहेगा तो हम कभी भी मन को विकसित नहीं कर पाएंगे। और अगर हम मन को विकसित नहीं कर पाए तो फिर आत्म साक्षात्कार का तो भूल ही जाइए कि कुछ हो सकता है उसमें, नहीं ना। अब देखिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए कितने सारे वैष्णवों ने अपने आप को समर्पित करा। जैसे अभी सतीश प्रभु जी ने बताया था कि कोई पूछता है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ कौन हूं, क्यों हूं, मैं ये दुख क्यों भोग रहा हूं। ये है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें ये जिज्ञासाएं करनी चाहिए। जैसे श्री सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख शिष्य हैं, उनके अंदर सबसे अग्रज जो है, सबसे बड़े जो है वो सनातन गोस्वामी और उनके भाई रूप गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले थे तो उनका यही प्रश्न थे कि अभी मैं कौन हूं और मैं यहाँ पर क्यों आया हूं, परम भगवान कौन है, कोई शक्ति, वो शक्ति क्या कौन है जो सबको चलाती है, और मैं यहाँ दुख क्यों भोग रहा हूं। ये कैटेगरी उन्होंने पूछा था। तो ये कैटेगरी हमको भी प्रयास करना चाहिए भगवान के भक्तों से, अपने आप से और शास्त्रों से जानने का प्रयास शास्त्रों से जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्यों यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा संघर्ष चलेगा, उसके बाद फिर हम किसी और शरीर में आ जाएंगे, फिर वहां पर हमें दूसरा उस शरीर में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मनुष्य शरीर में ही संघर्ष है बस, कि भाई कुत्ते में नहीं है, कमाना नहीं पड़ता, बस सीधा मिल जाता है, सुअर को नहीं कमाना पड़ता, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा रोड पे कोई वो लोग आते हैं जो वाल्मीकि हैं, वो लोग क्या करते हैं, सुअर दिखते हैं उनको ले जाते हैं, काटते हैं, उनको पकाते हैं, खाते हैं। कोई जो नागालैंड है वहां पे, इंडिया का ही है, वहां पर क्या है, कुत्ता नहीं दिखता वहां पे, कुत्ते को पकड़ते हैं, खा जाते हैं, पकाते हैं। कोई कुत्ते को गर्म पानी फेंक देता है, कोई टांग तोड़ देता है। सब योनियों में आत्माएं हैं। मनुष्य शरीर में क्या कर सकते हैं, ये प्रयास कर सकते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी योनि में हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। कितना अच्छा सरल, मतलब एक इसको अगर हम समझे तो कैसे समझेंगे कि जैसे मान लो बहुत एक हॉल है, उस हॉल में बहुत सारे दरवाजे, और वो सब दरवाजों में कुंडी लगी है, उस कुंडियों में से हम जा नहीं सकते, लेकिन एक दरवाजा थोड़ा सा खुला है
वहां पर उसकी कुंडी खुली है, अब हमें वहां उस कोने से लेकर उस कोने तक जाना है, बस चलना है, वो भक्ति है बस। और उस दरवाजे से निकलना है और सीधा बाहर जाना है। मगर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सारे के सारे दरवाजे खोलने का प्रयास करते हैं। जैसे ये जो योगी जन बता रहे हैं ना भगवान, कि अन्य योगी जन क्या करते हैं, अलग अलग योगी क्या कर रहे हैं, दूसरे दूसरे दरवाजों की कुंडी खोल के देख रहे हैं कि यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, मगर उनको रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता तो वहां खुला है, उसको प्रयास नहीं कर रहे हो प्राप्त करने। चलिए श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करते हैं एक बार और समझने का भी प्रयास करेंगे। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। देखिए श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कितने सारे योगी जन है, मैंने जैसे बताया था अलग अलग प्रकार के योगी हैं, वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर है, लेकिन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। अब इसको ये कैसे, मतलब ये तो मतलब एकदम उल्टा हो गया ना। मान लो कि कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है और वो कोई बोले कि भाई जी आप रास्ते में चल रहे हो मगर आप पहुंचोगे नहीं। अब ये कौन बोल के, ऐसे कैसे बोलेंगे लोग। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात, उन योगियों की बात करी गई है जिसको मैंने अभी पहले चर्चा किया था। वह यह नहीं देख पाते कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन होते। भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है कि कैसे कैसे परिवर्तन शरीर में होते हैं। पहले वो बाल्यावस्था में होता है, फिर किशोर अवस्था में होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है, फिर वृद्ध अवस्था में आता है, फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। 6 परिवर्तन होता है ना शरीर में। ऐसे ही प्रति क्षण हमारे शरीर में कोशिकाएं बदल रही हैं और हमारे को नहीं मालूम उसको कैसे कैसे, मतलब वो परिवर्तन हो रहा है, मगर हो रहा है। और वो परिवर्तन योगी जन नहीं देख पाते। लेकिन जो भगवत गीता भागवत अभी हम प्रमाणिक परंपरा से जुड़ रहे हैं, तो उसमें हमारे को ये ज्ञान मिलता है और फिर हम समझ पाते हैं कि हमारा शरीर प्रति क्षण परिवर्तन करता है। इस प्रसंग में योगी नाम शब्द महत्वपूर्ण है। योगी नाम का शब्द का जो अध्यात्म, मतलब उसका जो शब्द है, उसका अर्थ श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी का मतलब क्या है, किसी को पता है अध्यात्मवादी? प्रभु जी जो भगवान के प्रति मतलब वो होते हैं, प्रभु जी भक्तों को। नहीं, बिल्कुल सही बताया भाभी। अध्यात्म मतलब भगवान के शरणागत होना, वही अध्यात्मवादी। लेकिन धार्मिक जो होता है, धार्मिक वो भगवान के शरणागति का नहीं होता है। 2 शब्द है। कोई बोलेगा कि ये जी बहुत धार्मिक है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो भक्त है या वो शरणागत है। जो अध्यात्मवादी है वो योगी है। अध्यात्मवादी मतलब योगी। मगर भक्तों की कैटेगरी इन सब से अलग है। भक्त केवल भक्ति होते, वो अध्यात्मवादी या योगी भक्ति योगी है वो, मगर सबसे टॉप मोस्ट योगी है। योगी नहा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों है योगी नहा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण? क्योंकि यहाँ पर योगियों की भी बात चल रही है और उन योगियों की बात चल रही है जो अध्यात्मवादी, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के वाले हैं मगर लेकिन है अध्यात्मवादी। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। जैसे देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे कि आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं, आपने देखा होगा, कोई गुरुजी है, कोई ये ब्रह्म कुमारी है, कोई आसाराम बापू के होते थे, कोई निरंकारी है, कोई ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आप आस्था चैनल उठा के देखिए, उसपे कितने सारे लोग करते हैं, कथा करते हैं, कोई किसी का कोई किसी का। लेकिन श्री प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि वो कैसे हैं, तथाकथित है, मतलब प्रमाणिक नहीं है,
और उन योगियों का जो संगठन है, उनका जो मठ है, वो भी क्या है, आज नहीं तो कल बंद होने वाले। पहले आज जब हम छोटे थे बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम सुनते थे, आज देखिए आज वो है ही नहीं, उनका नामो निशान नहीं है। ओशो देखिए, ओशो का कैसे पहले चलता था, लेकिन उसमें भी वो गलत काम होते थे और सारे अब वो बंद है। आसाराम बापू को देखिए बंद है, कितने सारे कैटेगरीज है, वो सब बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना कि आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा, ना होगा। क्यों? गलत रास्ता पकड़ लिया ना उन्होंने। जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो रास्ते में आत्म साक्षात्कार नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति होती है, बस अध्यात्मवादी की आड़ में। तो वो अच्छा नहीं है। और वे केवल कुछ आसनों में व्यक्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे बाबा रामदेव क्या सिखाते हैं? आसन सिखाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। उससे ये नहीं जान पाएंगे जी कि हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये सब नहीं हो। अभी हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति है, वो क्या है ना, वो उसका आसन मतलब कोई योग टीचर है, योगा का टीचर है वो, मतलब, और वो मतलब होम्योपैथी पता नहीं उसका दवाई वो भी देता है। तो उससे मैं जब भी वो मेरे को मिलता है तो वो बताता है आसन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बस। अरे भाई, भगवान के शरणागत कब हो गया? बस आसन से ही सब कुछ होता है क्या? आसन कह रहे योग ही सब कुछ है। तो वही बात प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं कि थोड़े से वो आसन कर लेते हैं और अपना उनका जो शरीर है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं, बस वो संतुष्ट हो जाते हैं कि यही है जी आत्म साक्षात्कार। लेकिन ये नहीं है, उन्हें इनके इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। जैसे उस व्यक्ति से, ऑफिस वाले से कोई पूछो शास्त्र की बात तो पता नहीं है, अगर पता भी है तो पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। और फिर क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? वे यतंतो अपकृत आत्मना कहलाते हैं। यतंतो यत्कृत आत्मना का क्या मतलब है? आत्म साक्षात्कार से विहीन, मतलब आत्म साक्षात्कार नहीं है उन्हें। बताओ, इतने आसन, इतना योग, इतने हठ योग, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वही बात है सारी की सारी कि मान लो कोई व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल में भेजे 10वीं 12वीं तक, और वो स्कूल में सब पास होके आ जाए 12वीं तक, और वो फिर बाद में वो कहीं इंटरव्यू के लिए जाए तो उसको बोलेंगे कि आपकी जो डिग्री है, जो आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है, ये सब आपका स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर प्रमाणिक नहीं है वो, तो वो क्या करेंगे? भगा देंगे उसको। ऐसे ही इतना 12 साल बर्बाद कर दिया ना उस बच्चे ने, देखो। तो ऐसे ही हम सब ने भी कितने साल बर्बाद कर दिए हैं। अब हमारे को चिंतन करना पड़ेगा बैठ के, और अभी आगे कितना होने वाला है वो भी हमको करना पड़ेगा बैठ के। तो इसलिए प्रमाणिक स्तोत्र से हमको सीखना चाहिए। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। वही बात है, उन्होंने गलत रास्ता, जो मतलब तथाकथित पद्धति स्वीकार करते हैं, प्रमाणिक पद्धति नहीं स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक पद्धति में ना थोड़ा सा मतलब तप होता है। जो चीज कोई अच्छी होगी ना, उसके अंदर थोड़ा सीखना होगा, थोड़ा तपना होगा, तभी वो प्राप्त होगा। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, आप सबने पढ़ा होगा कि जो चीज पहले कष्ट में है वो अंत में अमृत में है, वो है भक्ति। लेकिन जो पहले आनंद में है वो बाद में कष्ट में है, रोग में है, दुख में है, वो है इंद्रिय तृप्ति। तो ऐसे ही
ये जो मार्ग है ये इंद्र तृप्ति के मार्ग, लेकिन भक्ति का मार्ग जो है वो क्या है? प्रमाणिक और आध्यात्मिक है। और इस रास्ते में हम अपने अपने स्वरूप में सिद्ध हो सकते हैं। किस रास्ते में? जिस कैटेगरी में आप सब और मैं लगा हूं, इसमें हम जान पाएंगे कि हमारा भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में हमारा क्या रोल है। लेकिन अच्छे भजन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते। देहांतरण का मतलब पता है किसी को? हरे कृष्ण, सतीश प्रभु जी को छोड़ के देहांतरण किसी को पता है? क्या क्या मतलब है देहांतरण का? नहीं पता? ठीक है। तो देह का अंतरण, देह मतलब शरीर, शरीर मतलब शरीर को छोड़ना और दूसरा शरीर धारण करना, ये है देहांतरण। इसको जो योगी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करा हुआ, वो इसमें फंस जाएगा कि मैं तो अभी मरने वाला हूं, मैं दूसरा शरीर, उसको पता ही नहीं है। और फिर वो नेक्स्ट दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, निकृष्ट योनि, फिर उसको उसमें झेलना पड़ेगा। ये है देहांतरण। केवल वे ही ये सब बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं। हमारी योग पद्धति क्या है? भगवान का नाम ही हमारी योग पद्धति। और हमें भगवान के नाम में क्या करना है? रमना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नाम में रम जाएंगे ना, तो हम सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। भगवान का जो पवित्र नाम है ना, वो सभी वेदों का सार है, सभी भगवत गीता का सार वही है, भागवतम का सार वही है। सब कुछ का अगर आप कंक्लूजन निकालें, वो है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम, सभी शास्त्र चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोलते हैं, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यत्। हरि का नाम ही सब कुछ है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं। ये सारे शास्त्र बोलते हैं। तो योग पद्धति भगवान का पवित्र नाम में, भक्ति में जब हम लगेंगे तो प्राप्त करेंगे। और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है, अभी हमें, मुझे तो नहीं हुई, आप सबको हो गई होगी, क्योंकि आप सब अच्छे वैष्णव हैं। मैं तो अभी अवैष्णव हूँ, अभक्त हूँ, प्रयास तो करता हूँ, मगर पता नहीं कब सीख पाऊंगा, कब मेरा समझ पाऊंगा मैं। तो आप सब तो जानते हैं कि आत्मा, मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया आत्मा, जगत और परमात्मा की अनुभूति क्या होता है। लेकिन वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि हाँ, वो उनका कृपा होगा तो जरूर जान पाऊं। क्योंकि भगवान की तो पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, मगर वैष्णव तो बहुत कृपा में होते हैं, दयालु होते हैं, विनम्र होते हैं, वो तो कृपा करते ही हैं, कर देते हैं। तो उनका ही एकमात्र मेरा सहारा है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। तो देखिए, जैसे कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि भक्ति योगी ही सब कुछ समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने देखिए एंड में वही बात बोली है कि जो भक्ति योग में लगा है, आज नहीं तो वो कल समझ पाएगा, मगर छोड़े नहीं तो, अगर छोड़ देगा तो नहीं समझ पाएगा। फिर और वो जान पाएगा कि इस संसार में कैसे सब कुछ घटित होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया ना, जगत, कैसे इस जगत में सब चीजें कार्य करती हैं,
कैसे भगवान हर कण कण में वास करते हैं, वो अपनी आत्मा के बारे में जान पाएगा कि मेरी आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का क्या भोजन है। प्रभु जी हरि नाम। हाँ जी, हरिनाम संकीर्तन ही आत्मा का भोजन है। और परमेश्वर की अनुभूति कैसे कर सकते हैं हम? परमेश्वर की अनुभूति जी प्रभु जी जहाँ तक तो हमें पता है वहाँ तक तो ऐसे ही कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रभु जी ये वो है प्रभु जी करने का। बिल्कुल जी माता जी, थैंक यू, आप सबने बहुत अच्छा ही बताया। परमेश्वर की अनुभूति हम बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है भगवान का पवित्र नाम। उसके बाद भगवान का प्रसाद जब आप भोग लगा हुआ पाते हैं तो आप उसमें भगवान की अनुभूति कर सकते हैं कि देखिए भगवान की कितनी कृपा है, भगवान खुद है। प्रसाद मतलब भगवान के साक्षात दर्शन, और भगवान के भक्तों में हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। भगवत गीता से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं कि भगवान ने अपनी वाणी को हमारे लिए बोला है। नहीं तो अगर भगवत गीता नहीं होता तो सब इधर से उधर भटकते रहते, है ना। और भगवान ने भगवत गीता में ये भी बताया कि इस संसार क्या है ना, एक जैसे बिखरे हुए मोतियों के जैसे ब्रह्मांड संसार है, लेकिन भगवान उसके बीच के धागे, तो वो धागा अगर हम निकाल दें तो सब चीज बिखर जाएगी। ऐसे हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तुलसी महारानी से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। और जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान की कृपा देख सकते हैं कि इन विग्रहों में भगवान एक मूर्त में भी अपने आप को स्थापित कर देते हैं, आ जाते हैं, और उसमें साक्षात होके हमारे लिए कृपा करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत, मेरे को बहुत सह लिया आपने। मैं तो कुछ बता नहीं पाता हूँ ज्यादा, प्रभु जी तो अच्छा बताते हैं, और सब भी, मैं तो सबसे निकृष्ट हूँ। तो कोई टीका टिप्पणी, कोई करेक्शन करना हो तो आप सबका स्वागत है। कोई गलती हुआ हो, कोई मैं बताने में कोई आगे पीछे करा हूँ तो वो मेरा है, लेकिन जो आपको अच्छा लगा का आपके कर्मेंद्रियों को, वो मेरे गुरु महाराज का, श्री प्रभुपाद का और शिक्षा गुरु वैष्णव का है। जो सुना है उसी को बताने का प्रयास किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इतना सुंदर हमें अनुभूति कराने के लिए कि इस गॉड इज एग्जिस्ट, कि भगवान है तो साक्षात प्रभु जी के रूप में है। और प्रभु जी ने कहा कि मैं बहुत निकृष्ट हूँ, है ना, मैं कुछ कर नहीं पाता, है ना। इतना कुछ करने के बाद भी वो कहते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाता, तो हमारा स्तर क्या होगा वो हम समझ सकते हैं। जब प्रभु निकृष्ट है तो हम महा निकृष्ट हैं। तो हम तो उस नाली में पड़े हुए जीव के समान हो गए हैं, है ना। जो हमें क्या कर रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि प्रभु जी थोड़ा म्यूट करेंगे आप। कहते हैं ना कि नाली में पड़े हुए जीव को निकालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभु जी अपनी शुद्ध वाणी के द्वारा हमें इस भवसागर से, गीता के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से और इतना मधुर वाणी के माध्यम से हमें निकालने का प्रयत्न कर रही हैं। और फिर भी हम निकृष्ट हैं जो निकलने का प्रयत्न नहीं कर रहे। प्रभु जी ने कितने उदाहरण दिए कि एक प्रामाणिक संस्था ही जीवन का उद्धार कर सकती है। इस संसार में मोह माया के जाल में न जाने कितने लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। उनका कोई सोर्स ही नहीं है और कोई रिकॉग्नाइज्ड संस्था में वो नहीं जाते। तो प्रभुपाद की कृपा है जिसके कारण सभी भक्त इतनी बड़े मात्रा में शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि गोलोक वृंदावन में भी प्रभुपाद के माध्यम से भीड़ होने वाली है।
क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें ही इतनी रसीली हैं, इतना रस है उसमें कि अगर प्रचार किया जाए, हर भक्त ये ठान ले तो सभी भक्त एक दूसरे पर कृपा कर सकता है। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है कि जो प्रश्न करता है उसका जीवन उद्धार होता है, साथ साथ दूसरों का भी उद्धार होता है। या कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मोनिका माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया था कि मतलब जैसे जो शास्त्री मतलब जो होते हैं, तो प्रभु जी जो भागवत करते हैं, मतलब प्रभु जी ऐसे जो मतलब शास्त्री वगैरह होते हैं, तो प्रभु जी वो जैसे कुछ बातें बताते हैं, मतलब जो सुनने में अच्छी लगती है, तो प्रभु जी उन्हें मानना चाहिए या नहीं? अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आजकल समाज में सब देखा जाता है कि सब लोग क्या करते हैं कि कोई भी टीवी को चलाता है और सुनने बैठ जाता है, लेकिन हमारे को हमारे आचार्य और शास्त्र बताते हैं कि अवैष्णव कथा, अवैष्णव के मुख से जो कथा है वो सर्प ने उसको टच किया हुआ है। जैसे मान लो कोई दूध है, ठीक है, आपका दूध है, आपने दूध उबाला, अब वो दूध को कोई सांप आया और उसमें जीभ लगा के चला गया, मगर दूध तो दूध ही है, तो वो पी सकते हैं उसको? नहीं पी सकते ना। तो ऐसे ही जब कोई जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान के शरणागत नहीं है, जो प्रमाणिक संस्था प्रमाणिक संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ, अगर आप उसके मुख से सुनोगे तो कथा तो कथा ही है, लेकिन वो अभी विषैली होगी, क्योंकि उसने अपने मुख से बोल दिया। और उस व्यक्ति का समझाने का मोटिव क्या है कि वो पैसा लेगा, साड़ी लेगा, कुर्ता लेगा, कपड़े लेगा, मिठाई, कुछ ना कुछ लेगा, मतलब उसका मोटिव ये है कि वो कुछ किसी न किसी हेतु के लिए कर रहा है। लेकिन अब जैसे मान लो, चलो मेरी बात मान लो, दूर मत जाओ, अब सतीश प्रभु जी मुझे फोन करते हैं, तो मैं प्रभु जी को यूं बोलता हूँ कि प्रभु जी मेरे को सुबह मेरा एक घंटा है ना, थोड़ा भाई हमारे को मतलब टाइम रहता है, तो मैं भी प्रभु जी आप मुझे भी कुछ लक्ष्मी व्हाट्सएप वो कर देना, पेटीएम कर देना, मैं भी थोड़ा मतलब आप भाई मैं हर हफ्ते क्लास लेता हूँ तो मेरा कुछ लाभ तो होना चाहिए। तो ऐसे अगर वो करेंगे तो फिर वो जो सीखेंगे ना, जो भी वो बोलेंगे, चाहे वो भगवान की कथा ही क्यों ना बोले, तो वो उससे किसी का उद्धार नहीं हो। तो ऐसे व्यक्तियों से नहीं सुनना चाहिए, मना करते हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे, चाहे वो कृष्ण कथा ही क्यों ना हो, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने 7-8 साल से यही सोचा है, मतलब कभी हमने किसी वैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, मान लो मंदिर में भी कोई मतलब कोई ऐसे मतलब कोई दूसरा मंदिर है, इस्कॉन नहीं है, वहां पर भी कोई बोलता है कि भाई वहां पर अच्छे कथाकार आए हैं, वहां चल रही है कथा, नहीं हम नहीं जाते, कितने भी अच्छे क्यों ना आए हो, कोई पैसा दे के ले जाए तब नहीं जाते, क्योंकि उससे हमारा भक्ति नुकसान हो जाएगा ना, हम नीचे गिर जाएंगे उससे। समझे माता जी? बस इतना ही है हमारा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने थैंक यू हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मायावादी भाष्य सुन ले होए सर्वनाश। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सुंदर माता जी ने प्रश्न किया और उतना ही सुंदर जवाब। लक्ष्मी माता जी आपका प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें एक बार प्रभु जी ने कथा सुनाई थी, जैसे आपने मतलब प्रमाणिक गुरु के बारे में कहा कि जैसे कथा नहीं सुननी चाहिए, तो प्रभु जी ने मतलब क्लास ही में बहुत अच्छी कथा सुनाई थी कि जैसे वो कथावाचक थे, तो वहाँ पे सभी जो सुन रहे थे उनको उनके लिए बोल रहे थे कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ऐसे उनकी एक दिन धर्मपत्नी मतलब आके वही कथा में बैठ गई और भी सुनने लगी। तो प्रभु जी, तो फिर जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने मतलब सादा बनाया,
जब वहाँ पे वो भाषण दे रहे तो उन्होंने भी सादा बनाया, तो ये प्रभु जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया था, उदाहरण दिया था। तो जब वो उन्होंने कहा कि ये कैसा बना के रखा है, तो उन्होंने कहा आप ही मतलब समझा रहे थे, तो अब आप हम वैसे ही चलेंगे जैसे आप उन लोगों को समझाएंगे, हम वैसे ही। तो ऐसे जैसे आपने प्रभु समझाया ना प्रभु जी कि प्रमाणित, जब वो खुद स्वयं ही सुधरेंगे तब हम लोगों को सुधार सकेंगे। तो बहुत अच्छा आपने प्रभु जी समझाया। और जैसे वो धन के लिए बारे में आपने प्रभु जी अभी बताया, ये प्रभु जी ने ही कथा हम लोगों को सुनाई थी प्रभु जी। तो बहुत मतलब समझ में आया था कि हाँ, हम लोगों को प्रामाणिक गुरु से ही संस्था से ही सुनना चाहिए, कोई भी शब्द हो। तो हम जैसे प्राणी बस इतने हैं कि भटक जाते हैं तुरंत, तो मेरे प्रभु जी कुछ ना कुछ उदाहरण दे के खींचते हैं कि नहीं इधर ऐसा है वैसा है। तो धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी आप क्लास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा ऐड करा इसमें। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मतलब जब तक हम खुद पालन ना करें, और अगर मैं बोलूं कि आपको ये करना चाहिए, तो वो जिसको भी मैं बोलूंगा ना वो करेगा नहीं, वो नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि जो मैं बोलूंगा उसका कुछ प्रभाव जब पड़ेगा, जब मैं उसको खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ। क्या चाहो, अगर मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसको नहीं करेगा दूसरा व्यक्ति। ये बात है, नहीं बात बिल्कुल। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने ऐड करा। थैंक यू आप सब। हरे कृष्णा। अक्षिता शर्मा माता जी, अक्षिता शर्मा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु जी, आपको भी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी प्रभु जी क्लास आप करते हैं। जैसे अपने प्रभु जी आपने चर्चा करी, पर जब हम भगवान जी को भोग लगाते हैं वो मतलब खुद भगवान का ही प्रसाद हो जाता है प्रभु जी। ये चर्चा प्रभु जी बहुत अच्छी लगी। और प्रभु जी जब हम जैसे भगवान के पास पूजा करते हैं, हरि का नाम लेते हैं प्रभु जी, जब बैठते हैं तो प्रभु जी इतना मन शांत रहता है प्रभु जी। अब जैसे जब उठ जाते हैं प्रभु जी, मन बहुत बेचैन होने लगता है, ऐसा क्यों प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। वो माता हरे जी कृष्णा प्रभु जी। इसलिए क्योंकि ना अभी मतलब आप जैसे वहां पर नाम लेते रहिए, फिर उसके बाद जैसे कोई और कार्य करते हैं तो उसमें भी आप भगवान का कीर्तन गाते रहिए, उसमें कोई बात नहीं। आप नाम जैसे आप माला कर रहे हैं तो माला करते समय आपको अच्छा लग रहा है, फिर आप जब खड़े होते हैं या फिर कोई और काम करते हैं तो गुनगुनाते रहिए उसी को, हरे कृष्णा ऐसे कीर्तन करते रहिए। और फिर आप उसमें भी मतलब वो सेवा हो जाएगा, वो काम नहीं रहेगा, वो सेवा हो जाएगा। ऐसे अपने आप अपने मन को हमको प्रयास करना पड़ेगा कि हमको भगवान के नाम में मतलब लगाएं अपने मन को। जब हम भगवान के नाम में अपने मन को लगा देंगे ना, तो हम हर कैटेगरी में, हर परिस्थिति में हम भगवान के हाथ को, भगवान की अनुभूति को देख पाए। ठीक है मत? थैंक यू मत। हरे प्रभु जी हमारे प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हमारे पास शालिग्राम भगवान जी एक है प्रभु जी, ठाकुर जी भी हैं प्रभु जी। शालिग्राम भगवान कितने रखने चाहिए प्रभु जी? शालिग्राम भगवान प्रभु जी एक है प्रभु जी। मतलब समझा नहीं, एक है तो मतलब समझा नहीं। मतलब शालिग्राम भगवान जी कहते हैं नहीं, मतलब गुरु जी अवधूताचार्य गुरु जी कहते हैं कि एक नहीं होने चाहिए, दो होने चाहिए, चार या तीन, चार रखने चाहिए। प्रभु जी पूछ रहे, मतलब हमारे पास एक है, कान्हा जी भी है और शालिग्राम भगवान जी भी। ऐसा कुछ नहीं है माता जी, एक रखने चाहिए। अभी देखिए वैसे तो एक भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान मतलब साक्षात भगवान है वो। और अभी हम सब मतलब कैटेगरी हमारी भगवान की डायरेक्ट सेवा करने की नहीं है। तो अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, अब आप उनकी सेवा करिए, दो मत लाइए, मगर अब आप उनको ही सेवा करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि दो रखने चाहिए। अब जिन आपके पास है तो आप उनको सेवा करिए, बस उनको ही अच्छे से उनको सेवा करिए, बस वही प्रयास करिए। ठीक है मतलब? प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं?
बोलो, आप बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही बोला है प्रभु जी कि मतलब संसारिक सुख हमें क्या है कि शुरू शुरू में तो लगता है कि हाँ सब कुछ कितना अच्छा है, देखो हमारे पास घर है, मकान है ना, हमारे बच्चे हैं, बीवी बच्चे कितने सुंदर हैं, सब कुछ हैं। शुरू शुरू में हमें बड़ा अच्छा लगता है संसारिक उसमें। फिर वही धीरे धीरे मतलब जैसे हमारे लाइफ में कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो वही हम फिर सोचने लगते हैं कि हाय यहाँ तो वाकई में कितना कष्ट है। आपस में जैसे कोई हम नया सोफ़ा ही लेके आए, तो जब हम नया लेके आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कितना अच्छा है, देखो हमारे घर में शोभा आ गई, कितना अच्छा लग रहा है। और वही साल 2 साल बाद वही गद्दा खराब हो जाता है, तो फिर एकदम मन को दुख होता है कि देखो अभी तो लेके आए थे, इतना महंगा है और ये तो खराब भी हो गया। तो आपने बिल्कुल सही बताया। और भक्ति ऐसी चीज़ है कि शुरू में तो लगेगा हमको कि यार ये क्या है, भक्ति बोरिंग है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वही हमको आनंद मिलता है। तब हमें एहसास होता है कि यार सही बात है, रियल लाइफ तो ये है जो हम भगवान को याद करके, जो हमारी शुरुआत है, जब हम सुबह उठते हैं और हम उनको धन्यवाद देते कि हे प्रभु आज आपकी वजह से हमारी जो नींद है वो बहुत अच्छी हमको मिली, और फिर उसके बाद हमको एक नया सवेरा देखने को मिला। ठीक है, तो आपने जितना भी मतलब बोला है ना, इसमें वाकई में सब कुछ ये अपने जीवन में उतारने के लिए है, और उतारना भी चाहिए कि एक एक आपका जो वर्ड था वो बिल्कुल दिल को टच कर गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा तो माता जी कुछ नहीं है, मैं तो जो भी प्रभुपाद जी गुरुदेव से सुना है वही मैं तो बस बोल रहा हूँ। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बस मैं तो एक जैसे स्पीकर होता है ना, वो स्पीकर में आप माइक वो लगा दीजिए, माइक का तार, तो बस वो स्पीकर में जो जो वक्ता बोलेंगे वो आवाज आती है उसमें, तो मैं तो स्पीकर की तरह रखा रहता हूँ, जो जो बोलते रहते हैं मैं बोलता रहता हूँ। ओरिजिनल कंपनी का स्पीकर है ये, कोई लोकल कंपनी का नहीं है। हरी हरी बोल। ब्रांडेड कंपनी है, हमेशा प्रमाणित ही बोलेगी। हरे कृष्णा। बिल्कुल, ये तो है प्रभु जी, प्रीति प्रमाणिकता भी बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। प्रीति भट्ट माता जी, हाँ, साइड बिजनेस कुछ नहीं, जो भगवान ने बोला है बस वही दोहराऊंगा, या तो चुप रहूंगा। प्रभु जी आपने इतना अच्छा बताया, उसके बाद आपने अपने आप को कष्ट कर दिया। प्रभु जी मेरा क्या कहा, हम कह भी नहीं पा रहे। प्रभु जी मेरा गला भरा है कि कोई इंसान इतना अच्छा, इतना प्रभु जी अच्छा बताने के बाद अपने आप को इस तरह से, तो प्रभु जी कुछ नहीं, बस प्रभु जी एक बात हमारे मन में कभी कभी आती है कि प्रभु जी जैसे कि हम भगवान के अंश कहे गए हैं, इंसान है, भगवान के अंश है, फिर हमसे इतनी गलतियां क्यों होती हैं प्रभु जी? कभी भगवान के नाम में मन न लगना, कभी नींद आ जाना, सुबह ना उठने में लेट हो जाना, तो कभी कभी मन को बड़ा दुख होता है कि हम अंश हैं भगवान के और इतना सब कुछ गलत हो रहा है प्रभु जी, तो ये सब कैसे ना हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। पहले तो एक्चुअली माता जी देखिए, हम सब भगवान के अंश हैं। मान लीजिए हमारा कोई पुत्र है या पुत्री है, वो अब है तो हमारा बेटा ही ना, या बेटी है, हमारा बेटा है बेटी है, ठीक है। अब मान लो वो बड़ा हो गया, छोटे में बचपन में हमारा बहुत अच्छा कहना मानता था, अब जैसे बड़ा हो गए हैं अभी वो क्या करने लग गए हैं, कहीं इधर जाते हैं वहां जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं ये ऐसे नहीं करो, ऐसे भी वो करते हैं। तो वो अब हम ये सोचेंगे ये तो हमारा बच्चा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है भाई, वो हमारे को भूख मतलब हमारे को खाना नहीं देता है, हमारे को बाहर अनाथालय भेजने के लिए करते हैं। तो इसका अब ये देखिए कोई बोलेगा कि भाई ये तो मेरा बच्चा है, मैंने तो इसको, मेरा अंश है ना, मैंने तो पैदा करा है, तो फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब देखिए आपको हमारे को कितना बुरा लगेगा ना माता जी, बुरा पहले बताइए।
जी प्रभु जी, बहुत लगेगा ना। हाँ, तो अब जब हम भगवान हमारे पिता परम पिता परमेश्वर है और अब हम भगवान के साथ वही कैटेगरी कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे, प्रयास कर रहे हैं मगर पूरा अच्छे से नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने पहले बहुत सारे योनियों में ये काम करते आए हैं और अभी हमारा जो चेतना है वो तीनों गुणों से दूषित है। तो जब हम इस प्रोसेस में लगे रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब हमारा मन भगवान के नाम में लगेगा। तब हम समझ पाएंगे कि भगवान हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है और सब चीजें हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। सबसे पहले प्रभु होते हैं, उसके बाद सब कुछ आता है। तो ये हम समझ पाएंगे। एक बारिश होता है ना, बारिश, तो बारिश जब मतलब नदी है या तालाब है, कोई समुद्र है, वहां से बादल आया, उसने वो पानी को भाप में लिया और आके बाली कहीं दूर पे जाके उसने बारिश को पानी को मतलब समुद्र के पानी को वो कर दिया, छोड़ दिया। तो वो पानी समुद्र का गंदा था, बताइए माता जी। जी प्रभु जी, गंदा था वो पानी, नहीं था ना। समुद्र का पानी तो साफ था, लेकिन वो जब बादल में लेके गया तो जब उस बादल ने छोड़ा तो वो जमीन भर कीचड़ था, मट्टी थी, वो सब पानी जो समुद्र का पानी जो ऊपर से नीचे आके गिरा तो वो मट्टी में कीचड़ बन गया, कीचड़ में आया तो पानी का वही खराब हो गया। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश होने के नाते हमारा जो शरीर है, हमारा जो चेतना है वो सच्चिदानंद का है, लेकिन हम इस संसार में सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव से दूषित हो गया, हमारा मन दूषित हो गया। यही कारण है जी। मगर भगवान का नाम लेते रहिए। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो प्रभु जी आप जब हमारी क्लास में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम लोगों की मुरझाई हुई पत्तियां। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। उमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। प्रभु जी हम तो कल प्रभु जी ने एक उदाहरण दिया था धान वाला, बस उसी के समान है, धान के छिक्कल की तरह। अभी कुछ आता नहीं है प्रभु जी मुझे, बस इतना अच्छा लगता है। हाँ कथा सुनते हैं, अच्छी लगती, पर वो समझ नहीं पाते प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पाते मगर आप सुनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आप सुनिए। जब आप सुनते रहेंगे तो एक दिन समझ भी पाएंगे। ऐसे ही भगवान का नाम बोलते रहिए। नाम में रुचि नहीं हो रहा है, नाम में रस नहीं आता है, मतलब भगवान की सेवा है, भगवान को अच्छा लगना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें भी आप अनुभव कर पाएंगे कि मैं अच्छा नाम अच्छा सेवा कर रही हूँ। ठीक है मंत्री। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी आप हो ना कि आप कुछ नहीं कर पाते बोलते हो, तो उसी प्रकार हमारी उमा माता जी हैं, ये सब कुछ कर पाते हैं। उमा माता जी से अभी मैं कुछ भी पूछूं, गीता के कोई भी श्लोक फटाक दी से माता जी बताएंगे, परंपरा के बारे में A to Z, क्योंकि माता जी का अध्ययन, श्लोक अध्ययन सब कुछ बहुत गंभीर है। इतने मेरे को श्लोक याद नहीं है, इनको याद है। तो माता जी सुबह 3:30 बजे उठ जाती हैं और इनका 7 बजे सारा काम हो जाता है, 16 माला जप हो जाता है, भगवान की सेवा अद्भुत। तो उमा माता जी का भाव हम जानते हैं क्या है। तो प्रभु जी ने बहुत ऐसा कुछ नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर, इतना बहुमूल्य समय जो आपने हमें दिया, और आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारे बहुमूल्य, हमारे आग्रह को हमेशा ही स्वीकार करते रहेंगे और अपना हमें अनुगत, अपनी मधुर वाणी से हमें
हमारा उद्धार करते रहेंगे और मेरा भी उद्धार कर दीजिए प्रभु जी। मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए ताकि मैं कुछ और भी अच्छी तरह सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय हो प्रभु जय जय प्रणाम प्रभु।